साथ मिलकर लड़के सहपाठी को छेड़ती है। उसने छोटे मोटे को उसी तरह उसके साथ छोटा सा मुंह बनाने को कहा, लेकिन अचानक उन्होंने छोटे मोटे की पैंट उतार दी, फिर उस पर एक पैर रख दिया। ये कहते हुए उसने अपनी स्कर्ट भी उठा दी। हमेशा ईमानदार रहने वाला छोटा मोटा ऐसा दृश्य कहाँ देखा था। ये सोचकर कि ऐसी अच्छी बात है, उसने दांत भींचे और एक झटके में अपनी पैंट उतार दी। छोटे मोटे का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हुआ। उसने उन्हें धक्का देकर अलग किया और अकेले बाहर भाग गया। लेकिन लड़की छोटे मोटे की पीठ को जाते हुए देखती रही और उसके मुंह से लगातार ताने निकलते रहे। उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी हरकत उसके लिए विनाशकारी साबित होगी, क्योंकि जैसे ही छोटा मोटा घबराहट में वहां से निकला, लड़की भी साइकिल पर सवार होकर घर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वो चली, कुछ ठोकर लगी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। असामान्य रूप से शांत सड़क ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। लड़की इस तरह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। पास खड़े छोटे मोटे को ये काफी नहीं लगा। अपनी भड़ास निकालने के लिए उसने पहले साइकिल को पुल के नीचे फेंक दिया, फिर एक लात मारकर लड़की को भी पुल से नीचे गिरा दिया और इसे ऐसा दिखाया जैसे ये एक हादसा था। हालांकि इससे पहले की गई तानों का बदला ले लिया, लेकिन मूंगफली कहकर मजाक उड़ाए जाने की छाया उसके दिल में गहरे तक गई, जिसके कारण अगले 20 सालों तक छोटा मोटा हमेशा इस छाया में रहा। बचपन में मूंगफली कहकर ताने सुनने के कारण आत्महीनता की वजह से उसने इन 20 सालों में कभी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं की और इस मानसिक छाया ने उसे धीरे धीरे नेटवर्क के आभासी दुनिया का दीवाना बना दिया। हर रात वो लाइव स्ट्रीमिंग रूम में बैठकर तरह तरह की खूबसूरत लड़कियों के लाइव प्रसारण देखता और जब उसे कोई पसंद आती तो वो बिना कंजूसी किए खुद को टॉप दान करता बनाता, सिर्फ इसलिए कि वो उसे भाई कहकर पुकारे। भारी भरकम दान देकर उसने अपनी घमंड को संतुष्ट किया, लेकिन असल जिंदगी में वो सिर्फ एक साधारण नेटवर्क इंजीनियर था। न केवल उसका चेहरा बेहद साधारण था, बल्कि वह अपनी बनाई हुई तस्वीरों का इस्तेमाल अपनी अकेली और खाली मन को संतुष्ट करने के लिए करता था। लेकिन उस दिन एक नई लाइव स्ट्रीमर की एंट्री ने छोटे मोटे की शांत जिंदगी को पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया। जब उसने स्ट्रीमर छोटी मेई को पहली बार देखा तो छोटे मोटे ने तुरंत तय कर लिया कि ये उसका पसंदीदा टाइप है। छोटी मेई के बारे में और जानने के लिए उसने टाइप करके पूछा कि क्या उसे चेहरा मुहरा मायने रखता है। हालांकि छोटी मेई ने ज्यादा उपहार पाने के लिए लगातार उसकी तारीफ की कि छोटा मोटा जरूर एक हैंडसम लड़का होगा। छोटी मेई की सच्ची नजरों को देखकर छोटा मोटा खुद को रोक न सका और उसने उसे अपनी एक सेल्फी भेज दी। ये भयानक सुअर जैसी तस्वीर ने छोटी मेई को एकदम डरा दिया, लेकिन उपहारों के लिए उसने चुपचाप उसकी तारीफ जारी रखी कि वो एक हैंडसम लड़का है। लेकिन जब छोटे मोटे ने ऑफलाइन मिलने की बात कही तो छोटी मेई डर गई और बहाना बनाकर जल्दी से लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया। छोटे मोटे को लगा कि शायद उसका कोई काम था, लेकिन उसे नहीं पता था कि छोटी मेई ने तुरंत किसी दूसरे प्रशंसक के साथ ऑफलाइन मिलने की योजना बना ली और उस सुअर जैसी तस्वीर की छाया को जल्दी ही भूल गई। लेकिन तभी छोटी मेई से जलन रखने वाली एक दूसरी स्ट्रीमर ने गलती से छोटी मेई के कंप्यूटर पर वो सुअर जैसी तस्वीर देख ली। जलन के कारण उसने उस तस्वीर को प्रिंट कर लिया और कुछ अपमानजनक शब्दों के साथ जोड़ दिया। एक महिला सचिव ने बहुत छोटी स्कर्ट पहनकर ऑफिस में काम किया, लेकिन उसका भद्दा सहकर्मी चुपके से उसे देखता रहा और उसे पकड़ लिया गया। वो घमंड से छोटे मोटे के पास गई और बिना किसी हिचक के उसे अपमानित करने लगी। उस महिला के तानों का सामना करते हुए छोटा मोटा आधा गुस्से में मर गया। अपने मन को शांत करने के लिए वो जल्दी घर लौटा और कंप्यूटर खोलकर अपनी पसंदीदा स्ट्रीमर को उपहार देने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे आधे दिन तक लाइव स्ट्रीम में खोजने के बाद पता चला कि उसकी पसंदीदा स्ट्रीमर ने उस दिन प्रसारण शुरू ही नहीं किया था। जैसे ही वो निराश होकर कंप्यूटर बंद करने वाला था, अचानक लाइव स्ट्रीम में उसकी अपनी एक तस्वीर दिखाई दी और जब उसने उसे बड़ा किया तो देखा कि उसमें कुछ अपमानजनक शब्द भी लिखे थे। इस अचानक घटना ने छोटे मोटे को आधा गुस्से में मार डाला। हालांकि असल जिंदगी में उसे हर जगह ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि नेटवर्क की दुनिया में टॉप दानकर्ता बनने के बाद भी लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। जब सभी लोग उसे अच्छा नहीं देखना चाहते तो फिर उसे दोष क्यों न दे कि वो नम्र नहीं रहा, क्योंकि वो खुद एक नेटवर्क इंजीनियर था। छोटे मोटे ने अपने पेशेवर ज्ञान का इस्तेमाल करके जल्द ही उस स्ट्रीमर का पता क्रैक कर लिया। फिर उसने खुद को छिपाया और लाइव स्ट्रीमिंग बेस की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने देखा कि आने वाला शख्स ठीक नहीं लग रहा। उसने तुरंत कहा कि ये निजी क्षेत्र है, लेकिन जब छोटे मोटे के रुकने का कोई इरादा नहीं दिखा तो गार्ड ने फिर से चेतावनी दी कि वो ताइक्वांडो का माहिर है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। छोटे मोटे ने 3-4 में गार्ड को हरा दिया, फिर उसके शव को जंगल में घसीट कर ले गया और गार्ड के फोन का इस्तेमाल करके कमरे का दरवाजा आसानी से खोल दिया। उस वक्त कमरे में मौजूद स्ट्रीमर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा करीब आ रहा है। जैसे ही छोटा मोटा कमरे में घुसा, नशे में धुत स्ट्रीमर को लगा
कि कोई किसी को ढूंढने आया है। लेकिन अचानक कई चीखों के बाद एक स्ट्रीमर वहीं मर गई। बाकी स्ट्रीमर्स को इसकी भनक तक नहीं थी। कोई योग कर रही थी, कोई तैर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। एक स्ट्रीमर सेक्सी डांस कर रही थी, लेकिन उसके पीछे अचानक एक काली परछाई गुजरी और ये दृश्य स्क्रीन के सामने बैठे टॉप दानकर्ता ने देख लिया। उसने जल्दी से टाइप करके स्ट्रीमर को पीछे ध्यान देने को कहा, लेकिन जब वो मुड़ी तो कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन बंद की, एक रहस्यमयी शख्स ने महिला के गले को जोर से पकड़ लिया। फिर एक छोटा चाकू निकालकर स्ट्रीमर का चेहरा बिगाड़ दिया। उनकी आवाज जल्द ही पड़ोस की दूसरी स्ट्रीमर ने सुन ली। उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसे बेहद डरावना दृश्य दिखा। वो डर के मारे भागने लगी, लेकिन जल्द ही रहस्यमयी शख्स ने उसे पकड़ लिया और नीचे फेंक दिया। जब उसने देखा कि महिला की टांग टूट गई और वो भाग नहीं सकती, तो उसने अपना निशाना दूसरी स्ट्रीमर्स की ओर कर लिया। सोना रूम में किसी को देखकर रहस्यमयी शख्स ने बिना कुछ कहे दरवाजे को लोहे की छड़ से बंद कर दिया। फिर तापमान को सबसे ऊंचा कर दिया। वो चाहता था कि अंदर की महिला जिंदा जल जाए। फिर वो स्विमिंग पूल पर आया और एक हथौड़े से दूसरी स्ट्रीमर को मार डाला, लेकिन इसकी आवाज कमरे में मौजूद स्ट्रीमर छोटी मई ने सुन ली। उसने खिड़की से नीचे झांका और तभी रहस्यमयी शख्स ने उसे देख लिया। ये भयानक दृश्य देखकर छोटी मई डर गई और उसे कुछ गड़बड़ लगने पर वो जल्दी से कंप्यूटर के पास गई ताकि मदद के लिए संदेश भेज सके, लेकिन आसपास का नेटवर्क पहले ही काट दिया गया था। मजबूरी में उसे कमरे से बाहर भागना पड़ा और पास के जंगल में छिपकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई कि एक दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। जब उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है, तब तक वो रहस्यमयी शख्स पीछे से आ चुका था। घबराहट में छोटी मई ने बदमाश को लात मारी और फिर से भागने लगी। घर में घुसकर छोटी मई जल्दी से बिजली कक्ष में पहुंची। जब उसे पता चला कि रहस्यमयी शख्स कैमरे से उसकी लोकेशन देख रहा था, तो उसने जानबूझकर कैमरे के सामने आकर उसे तहखाने की ओर लुभाया। फिर कैमरे को उठाकर सारी बिजली बंद कर दी। छोटी मई ने कैमरे की नाइट विजन का इस्तेमाल किया और साफ देखा कि रहस्यमयी शख्स सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने सही मौका देखकर उस पर हमला किया और एक डंडे को जोर से उस पर मारा, लेकिन रहस्यमयी शख्स की चमड़ी मोटी थी। उसने डंडा निकाल लिया और एक लात मारकर छोटी मई को गिरा दिया, लेकिन संकट के समय छोटी मई ने पास पड़ा कैमरा उठाया। रहस्यमयी शख्स को छोटी मई ने जिंदा मार डाला। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर पूरे लाइव स्ट्रीमिंग बेस में सिर्फ वही जिंदा बची। इसके साथ ही